ह्रीं मंगलार ह्रीं मंगलार ओम ह्रीं फट ओम ह्रीं फट 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 बोलेगा कि तंत्र को छोड़ मैं तो बोलूँ समर्पण कर गुरु जी को चंदन कुमकुम लगा पूजा कर गुरु जी उसको खड़े हो जाओ साथ में कोई चंदन की लेते तो चंदन और कुमकुम गुरु जी को लगाओ माँ को लगाओ गौती नारियल जी गुरु जी को अपनी कामना बोल के समर्पण कर गुरुदेव आपके शरण में ले लो पीछे भी बहुत तकलीफ में गुरुदेव आपकी शरण में आया है प्रभु आपकी शरण में रख लो आप इतना कृपा करें इतना आशीर्वाद करें कि अपने पैर को खड़े हो जाए कृपा करें क्या एक कर दिया
करते बेटा ए छत्ती छत्ती हाँ माँ 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 संभाल पा रही है बोलने तो कम करूंगा बोल संभाल है ठीक है और दूं नहीं शक्ति छोड़ूं इतना संभालेगी और दूं जल्दी और ज्यादा शक्ति दूं बोल कंट्रोल कर पाएगी छोड़ूं और दूं बस इतनी में दिल क्या इतनी ऊर्जा तो संभाल नहीं पा रही पागल हाँ शब कमर सीधा कर
माँ 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 एनर्जी बिल्कुल लगेगी कंट्रोल कौन करूँ एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और कंट्रोल करना था क्या जो भाव से चक्कर मार के गेट बाहर से जाकर आए करोगे तो तुम्हें 1.25 लाख मंत्र जाप करना पड़ता है। 1.25 लाख तुम कितने दिन में करोगे? 11 दिन में करोगे या 21 दिन में करोगे? अगर 11 दिन में करोगे तो रोज का 108 माला जाप करना पड़ता है। अगर तुम 21 दिन में करोगे तो 54 माला जाप करना पड़ता है। लेकिन कोई बेवकूफ़ शिष्य हैं जो कि 41 दिन करते हैं गुरु मंत्र को। ये कोई पावरफुल नहीं होता, ना गुरु की उतना कृपा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए गुरु की साधना हमेशा मॉर्निंग में सुबह ही किया जाता है, प्रातःकाल, क्योंकि गुरु का तुम्हारे पास जब साधना करते हो तो गुरु जी तुम्हारे पास 4:35 को आते हैं, तुमको मालूम नहीं है। और गुरु से कैसे तुम बात करोगे तुम्हें मैं वो भी रास्ता बता दूंगा कैसे तुम गुरु के साथ बात करते हो। निकेतन जी, मैं देखा तुमने 10,000 भेजा है, मैं बात करता हूँ, मैं तो दीक्षा में बैठा हूँ, ठीक है? ओके बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, तो तुम कोशिश करो कि जितना जल्दी साधना ख़त्म करोगे उतना जल्दी मुझसे साधना सीखोगे, क्योंकि मैं तो साधना सिखाने के लिए तो कोई 1 रुपया मांगता नहीं हूँ। जो दीक्षा के लिए ही तुम लोगों से लेता हूँ, बाकी साधना के लिए मैं कोई आजीवन कोई 1 रुपया तुम लाखों रुपया ला के दोगे। गुरुजी ये साधना के लिए आपको हम पैसा दे रहे हैं तो मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इन्हें मैंने शपथ लिया। और उसके बाद जब तक तुम 11 दिन का करो या 21 दिन का करो, सुबह 3:30 बजे उठना, नहा धो के स्नान करके 4 बजे गुरु की जा मंत्र जाप करना। सुबह 4 से 6 3 घंटा में 2 घंटे में 54, 1.5 घंटे में 54 माला हो जाता है। 2 घंटे लगा लो। अगर तुम 108 माला करोगे तो तुमको मुझे लगता है कि 4 से 7 बजे तक के अंदर 108 माला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 108 माला तुम बीच में अगर तुमको पेशाब लगे, टॉयलेट लगे, तो तुम गुरुजी को बोल के माला को रखकर आदेश लेके और आसन से उठ के जाना। जब आसन से उठ के जाना तो 3 बार जल गिराना। ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। फिर 3 बार उस जल को उसी मंत्र से माथे पर लगा के ही उठना। फिर जब वापस अगर पैर दर्द हुआ, बाहर थोड़ा घूमना चाहते हो तो भी आसन से ऐसा करके ही जाना। जब आसन के पास आओगे तो ओम शिवाय फट स्वाहा 3 बार बोल के आसन को मार के ही बैठना, नहीं तो तुम्हारे आने से पहले उसमें फिर भूत प्रेत सब बैठ गए होंगे।
ये तो वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि 54 वाला जाप खत्म करो। और गुरु चादर इसको मैं देता हूँ। गुरु चादर के जब जाप करोगे, गुरु चादर ओढ़ के ही जाप करना, क्योंकि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है। बोलते हैं ना, गुरु जी हमें मंत्र दो बांधने के लिए, रक्षा के लिए। ये चादर तुम्हारा रक्षा है। जब तक तुम्हारा चादर तुम्हारे शरीर में रहेगा, अगर कोई भूत आया, प्रेत आया, कोई भी कुछ आया तो तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसके बाद तुम साधना जो कर रहे हो, खुद खाना बना के खाने की कोशिश करो। दूसरी माता हो या पिता हो, कोई हो, वो सब मोह माया है, सब के अंदर में पाप भरा हुआ है। इसलिए किसी के हाथ से खाना नहीं खाना चाहिए। अगर साधक, अगर कोई तकलीफ है तो खाना पड़ता है पत्नी के हाथ से या मम्मी के हाथ से। बाकी अगर एक प्रकृत साधक, जो रियल साधक होता है, जितना दिन साधना रहता है, उसको खुद खाना बना के अन्न ग्रहण करना चाहिए। और जिस अन्न को तुम खाने के लिए पकाओगे, उस अन्न को पहले जिसकी साधना कर रहे हो उसकी भूख लगाने के बाद ही तुम उसको ग्रहण करना। फिर शाम को भूख लगी तो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का रोटी पराठा खा लेना। और शाम को भी गुरु जी को और बगला माई को भोग लगा देना। गुरु जी को चंदन देना, बगला माई को हल्दी देना, कुमकुम दे सकते हो, गुरु जी को सिंदूर दे सकते हो, चंदन दे सकते हो। और गुरु जी को प्यारा है गुलाब का फूल, बाकी जिसके पास नहीं है तो क्या करे, जो दे वो ग्रहण है। माता को हमेशा पीला कलर का और लाल गुड़हल का मंदार फूल देना, वो उसमें खुश होती है। बाकी भोग लगा सकते हो, केला वगैरह कोई भी लगा सकते हो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे जो हैसियत है, तुम भोगा लगा सकते हो। 2 टाइम भोग लगाना, सुबह और शाम को। अगर जो कहते हैं कि 54 माला गुरु जी हम सुबह नहीं कर पाते, तो डिवाइड कर दो। 54 को 21, 22, 23 कुछ आता है। हाँ, 22 आएगा तो 22 आधा, 54 का आधा सुबह कर देना, 54 का आधा शाम को नहीं करना, 9 बजे के बाद करना या तो 10 बजे करना। और साधना स्थल में जब साधना चल रही है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, किसी से के साथ आंख मिला के बातें मत करना, किसी को ज़्यादा स्पर्श मत करना, अलग से रहना। भाई तो बात बोल रहा था, बात बोल उधर खड़ा होकर छू मत मुझे, ये रहना। और जिस कपड़े को पहन कर तुम्हारा महिलाओं के लिए, फीमेल लोगों के लिए पीली कलर की साड़ी, उसको पहन के गुरु साधना बैठना। और पुरुष के लिए पीली धोती हो या सफ़ेद धोती हो। और आसन तुम्हारा पीला आसन या तो सफ़ेद आसन रहेगा, स्फटिक की माला रहेगा गुरु साधना में। और बाकी ये सब इतना है। और कुछ सवाल है, कुछ पूछो, कुछ जानना है, कोई सवाल? हाँ गुरु जी, बोलो। वो जो 108 माला करनी है, हाँ, वो हम सुबह और शाम कर सकते हैं? हाँ, दोनों टाइम डिवाइड कर देना। 9 बजे के बाद रात में, हाँ, और सुबह। डिवाइड कर देना। ठीक। ठीक है। और माला को ऐसा पकड़ना है, दोनों को नहीं लगना चाहिए, बता देना। ठीक है, इससे करना, इससे जाप कर सकते हो। अगर दर्द हुआ तो फिर ऐसा ले सकते हो। दर्द नहीं हुआ, कोशिश करो ये जाप करने की, इससे माला जब घुमाओगे तो ऐसा घुमाओगे, इसे अंगूठी को डाल के फिर ऐसा घुमाओ। ठीक है, ये नहीं लगना चाहिए, सारा दूषित है। जमीन में नहीं लगना चाहिए। और साधना के टाइम में कमर का हड्डी सीधा रहना चाहिए, सीधा मुंह करना चाहिए। आँख बंद करके हल्का सा आँख बंद करना, साधना करना, जो मंत्र जाप करना। मंत्र जाप की उच्चारण इतनी होनी चाहिए जितना तुम्हारे कान को सुनाई दे। बाहर वाले को सुनाई दिया मंत्र की जाप तो वो मंत्र क्षय होता है। और साधना में शुरू होने से पहले भूमि की पूजा करना, जल गिराना, फूल गिराना, चंदन लगाना भूमि पे। उसके बाद आसन को आसन देवाय नमः करके भूमि चंदन फूल अक्षत डालना। फिर अंतः शुद्धि करना। हाँ, ओम वासुदेवाय स्वम, अच्युताय स्वम, केशवाय स्वम, गुरुदेवाय स्वम, शिवाय स्वम करके पानी पीना। फिर एक फूल भर के पूरा सांस लेना। फिर लेफ्ट साइड नाक से धीरे धीरे छोड़ना। फिर नाक से लेना। ये तुम्हारा अंतर शुद्धि हो गया और तुमने आचमन करके बाह्य शुद्धि हो गया। और जो संकल्प ले जो साधना करोगे, पहला दिन में संकल्प एक बार लेना, बार बार नहीं लेना। रोज रोज एक बार संकल्प लेना, मैं अमुक आदमी, मेरा नाम ये है, मेरा माँ का नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं उड़ीसा में, मैं अमुक फलान की जगह का हूँ, ये इधर मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मैं इस महीने के इस दिन में इस समय में मैं, हे गुरुदेव, मैं आपका साधना करने जा रहा हूँ और मुझे कृपा करो, दर्शन देकर फिर नीचे गिरा देना। और इतने दिन के लिए ये टाइम में करना है, ये सब बोलना है। टाइम चेंज करोगे तो नहीं होगा, दिन चेंज करोगे तो नहीं होगा। और कोई शक बोलो।
गुरुजी जो टाइम रो जो 4टा रात रो जो टाइम रे आरंभ करथौ सब दिन से टाइम सेटा और जो रात रे जो टाइम रे करथौ से टाइम सेटा जदि देह खराब हो मंथली ताकू देखि कि तमे डेट रखो को दिन मझे बंद करिवनी मंथली पळे आसले पुणी बंद हो जिवो फीमेल मानक पे प्रॉब्लम तुम ताको सेट करके को दिन आरंभ करो 11 दिन कि 21 दिन जहाँ भी 21 दिन पर मंथली टाइम हो ना से ताको धरि कि तमे करिवो है आरंभ करिवो गुरुजी बाकी हमें ये PDF बोलना फाइल पड़ेगा। हाँ बोलो 54 माला दिन में करेंगे 54 माला रात में करेंगे करके संकल्प जब लेंगे संकल्प करो बोलना पड़ेगा। गुरु जी मैं 11 दिन के अंदर 108 माला कर रहा हूँ कर दो खत्म करो। हाँ हो ना पेमेंट ना बनी और फोटो कौन दूसरा पटे दे देबो सब व्हाट्सएप पटे दे देबो फोटो सब रखी की पूजा कर हाँ सब पटे दे गुरु फोटो मो फोटो माँ का फोटो दर्शन देला पर मते कहबो गुरु जी दर्शन होला आनंद जन्म जानू जे अगर दर्शन हुआ तो मैं सोचूंगा कि तुम्हारा ठीक ठाक गुरुजी चल जो रहा घर हमर अछि गोटे घर हम सोचू आ गोटे घर सामान अछि है। जिस घर में सो रहे हो उस घर में गुरु की साधना नहीं नहीं कर नहीं सकते हम हो। गोटे घर सोचू से घर सामान अछि बाई दिन बेला टिके माने कोन बसा उठा करू आ से घरटा अछि आ ठीक है, लेकिन- हमर कांथरे भी ईशान अछि तळको पूजा करले चलिबो हाँ करो कोई बात नहीं फोटो अगर जगह नहीं तो फोटो छोटा कर देना जगह है तो बड़ा कर देना कोई बात नहीं है मगर बेडरूम में गुरु की तस्वीर गुरु की जाप नहीं करो गुरु जी ने खुद कहा है मैं हर जगह पहुंच सकता हूँ लेकिन बेडरूम में बोलेगा तो मैं कभी नहीं पहुंचूंगा नहीं सेटा बेडरूम नो हमर खट पड़ी सब सामान बेडरूम सब में तुम अछि देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो लेकिन गुरु का पूजा बेडरूम में नहीं होता क्योंकि वो ब्रह्मचर्य रहता है इसीलिए मना किया है गुरु जी हम अकेले रह के तो कर सकते हैं कमरे अकेले कर सकते हो कोई बात नहीं मतलब जैसे बताया था कि चाहे तुम पूजा उधर एक कमरे के अंदर अगर तुम साधना कर रहे हो तो उधर पूजा करना इधर गमछा डाल के सोना सो हाँ अकेले कोई बात नहीं और उधर- गुरुजी जो एबे जो हमें जो जप करिवो तो हम घरे जो सोचन ताको जो पाखरे सुइए से सुइबे नी ना अलग सोना एका सुइबे गामछा पर भूमि शरण करना ये गामछा डाल के सोना है जब तक तुम्हारा साधना नहीं है। साधना के बाद फिर मिलके सो सकते हो कोई बात नहीं। और जो गुरुजी दीप दीप दीपो एक घी के दीपो लगा देना एक तिल का तिल लगा देना माई के लिए अगर नहीं है पैसे तो खाली एक घी का दीप लगा लो जिसके पास पैसे हैं तो दोनों दीपक लगाओ अखंड दीप जड़े अखंड दीप लगेगा दिया बुझना नहीं चाहिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ जो सामर्थ्य है वो अखंड दिया लगाओ दोनों जो सामर्थ्य नहीं है तो कोई भी एक दीप लगा लेकिन घी का दीप लगा दो अखंड तेल बड़ा का दीपक। तेल का वही सरसों के तेल का लगा सकते हैं सरसों का नहीं गुरु की साधना में घी का ही लगेगा नहीं माई को माई के सरसों का तेल लगा सकते हाँ दोनों अखंड दिया लगाओ और माई के अखंड दिया में जो लगाओगे उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दो हल्दी। गुरु जी की जो घी का लगेगा उसमें थोड़ा सा चंदन और पानी से छिड़क दो दीटा दीप जड़े दीप दोनों दीपक लगेगा जो नहीं लगा पाएगा एक दीपक लगेगा लेकिन घी के अगर एक लगाएगा तो घी का लगाना सरसों का नहीं लगाना और वही बता देना कि सर आप एक ही दीपक लगा रहा हूँ समझ जाएगी माता और मालपन जिस पर नहीं गया तो माता मुझे लगा तो माना थोड़ा सा मालपन दे तो लगा तो मैं बोल देना बस अगर नहीं है तो कहा किडनी बेच के दूँ